इसी परेड ग्राउंड में मैं 10 बजे तक जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इनके नीचे बैठ के पढ़ा था मैंने। मेरे साथ मेरी 3 जो रूममेट हैं वो भी आई थी। यहाँ से 8 बजे परेड ग्राउंड को खाली करा दिया जाता है घूमने वाले लोगों को, लेकिन मैं थैंक यू कहूंगी उन भाई का जो वो गार्ड थे, उन्होंने मुझे बस ये पूछा कि लड़कियां तुम्हारे साथ है। मैंने कहा हाँ भैया मेरे साथ है। कुर्सी के जाने का भी डर उनमें है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करें या जिन लोगों से पैसा खाया है उनका दबाव झेलें। खौफ तो है उनमें, इतना हम सब जानते हैं कि जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है इसका खौफ तो सरकार में है। सत्ता के जाने का, कुर्सी के जाने का भी डर उनमें है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हमारी मांगों को स्वीकार करें या जिन लोगों से पैसा खाया है उनका दबाव झेलें। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। 2017-18 में मेरा SI का एग्जाम था, तो जिस गांव में मेरी मम्मी टीचर है वहीं का ही कोई पुलिस कर्मचारी है, वो आते हैं मेरी मम्मी के पास कि मैडम आपकी बेटी का भी एग्जाम है। तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ, कि सिलेक्शन कराना है कि हाँ बोलो, कि 15 लाख का इंतजाम कर लेना। 2017 की बात है। मेरी मम्मी बोलती है कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं बिजनेस करा लेती और वो अपनी मेहनत से अपना एग्जाम निकाल लेगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तैयारी कर रही हूँ और मेरे माँ बाप को इतना भरोसा है कि मैं एग्जाम निकाल के नौकरी हासिल कर लूंगी। लेकिन हमें नहीं पता उस वक्त भी 50-60 सीटें खुलेआम बिकी थी। SI की 300 नंबर का पेपर था, मेरे हिंदी में 100 में से 80 नंबर थे और 217 नंबर मेरे आए थे और 226 पे मेरिट लगाई थी इन्होंने। नहीं, पहले 250 पे मेरिट लगाई थी, फिर उसके बाद 240 पे मेरिट गई थी। बाद में पता चला था कि इसमें सारी सीटें बिक गई है। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं वहां से देहरादून आई 2022 में। 2022 से मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा लेक्चरर का एग्जाम था। मेरी एक दोस्त है, उसका भाई है, वो लोक सेवा आयोग, वहाँ पे जो कैनन मशीन होती है वो मशीनें लगाने जाता था। वहीं का आयोग का अंदर का अधिकारी बात कर रहा था किसी से, तो उस मेरी दोस्त के भाई ने वो सुनी बातें, उससे पूछा कि क्या सिस्टम है, क्या है, कि हमारी भी एक लड़की है, उसका लेक्चरर का है। तो उसने मुझे ऐसे बताया। मैंने कहा तू इनसे जानने की कोशिश करना कि क्या इनका सिस्टम है, कैसे पैसे लेते हैं और कैसे ये पेपर पास कराते हैं। तो उसने वहां से डेटा निकाला तो हमें पता चला 25 लाख रुपए उस लेक्चरर की एक सीट के लिए आयोग में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्होंने मांगे थे। और उन्होंने क्या कहा कि सेटिंग कैसे कराएंगे, लड़की को पेपर देना है, उसमें 2-4 गोले भरने हैं, उसके बाद हम OMR को अंदर ही चेंज कर देंगे। ये मुझे पता चला। उसके बाद सुन के इतना दुख लगा कि मन किया कि छोड़ो तैयारी, नहीं पढ़ना। लेकिन फिर मेरे माँ बाप ने कोई बात नहीं, तू मेहनत करती है ना, कितनी सीट बेच देंगे, एक तो होगी, तू मेहनत कर, हम तेरे साथ हैं। ठीक है, अभी 21 तारीख को एग्जाम था। 3 दिन पहले बादल फटा था यहाँ, और जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ लाइट पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। हम यहाँ इसी परेड ग्राउंड में मैं 10 बजे तक जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है इनके नीचे बैठ के पढ़ा था मैंने। मेरे साथ मेरी 3 जो रूममेट हैं वो भी आई थी। यहाँ से 8 बजे परेड ग्राउंड को खाली करा दिया जाता है घूमने वाले लोगों को, लेकिन मैं थैंक यू कहूंगी उन भाई का जो वो गार्ड थे, उन्होंने मुझे बस ये पूछा कि लड़कियां तुम्हारे साथ है। मैंने कहा हाँ भैया मेरे साथ है। कि आप कब तक पढ़ोगे? मैंने कहा भैया देखो जब तक हमारी हिम्मत होगी हम पढ़ेंगे, कल सुबह हमारा एग्जाम है। मुझे नहीं पता था कि एग्जाम ऐसा होगा। मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्यों मैंने अपनी रात भर, बारिश हो रही, ऊपर से फोन चार्ज नहीं था, घर में मेरे पास पीने के लिए पानी नहीं था। हम यहाँ से पानी लेकर गए बैगों में भर के, रात भर पढ़े, खाना नहीं खाया, इस उम्मीद में कि सुबह हमारा एग्जाम है। शायद मेरे घर वालों को, मेरे भाई बहनों को ये उम्मीद थी कि आज इसका सिलेक्शन हो जाएगा। सुबह पता चलता है कि पेपर लीक है। सरकार बोलती है पेपर लीक नहीं है, ये पेपर लीक नहीं है, बस सरकार को पैसा चाहिए। हम फॉर्म भरने में भी पैसा देंगे इनको,
इनको अनुदान भी चाहिए, केंद्र से भी इनको अनुदान मिलेगा। फॉर्म की फीस इतनी है कि एक बच्चा पता नहीं कैसे कैसे फॉर्म फीस भरेगा। उसके बाद सिलेक्शन देने के लिए भी हम ही पैसे इनको देंगे। इनका पेट इतना बड़ा हो चुका है कि भरने में ही नहीं आ रहा है, भरने में ही नहीं आ रहा है, भरने में ही नहीं आ रहा है। तो बस मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि अब ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जब धरना हुआ था तब इन्होंने क्या किया, पत्थरबाजी कराई, उससे भी नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, जितने एग्जाम उनके रिजल्ट निकाल दिए ताकि बच्चे सिलेक्शन ले और ये यहाँ से भीड़ खाली हो जाए। तोड़ने के लिए हर प्रयास करेंगे, हर नीचता पे उतरेंगे ये, लेकिन हमें यहाँ से हटना नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। हमें झुकना नहीं है, हमें झुकाना है मजबूती के साथ। और जितनी भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठे हैं, अभी भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। भाई कुछ नहीं होने वाला। जब बड़ा आयोग नहीं सुधर पा रहा है तो छोटे वाला कहाँ से सुधरेगा। और नहीं मिलेगी नौकरी। तुम सोचते हो कि तुम्हें इन्होंने आरओ के अभी जो एक मेरे साथ का ही है, फाइनल मेरिट में उसको बाहर किया है और उसको ये भी नहीं पता कि कितने नंबर से और किस वजह से उसको फाइनल में बाहर किया है, और 2 बार उसके साथ हो चुका है। बस ये उसी का नतीजा है, क्योंकि सीट तो उसी को मिलनी है जिसके पास 15-25 लाख रुपए है। हमें नहीं मिलेगी। अगर तुम लोगों को सीट चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, और ये आखिरी ही मौका होगा शायद। अगर इस बार हमने ढील छोड़ दी तो इनके मुंह इतने से इतने ही होंगे, फिर ये इनको ढील मिल जाएगी कि कुछ नहीं होगा, धरने देंगे घर चले जाएंगे, धरने देंगे घर चले जाएंगे। तो हमें धरना देना है, पूरी मजबूती के साथ देना है, हारना नहीं है। बस मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जैसे अभी डटे हैं वो भी भाई के साथ, तो वैसे ही डटे रहे। और जितने भी तुम्हारे साथी जो नहीं यहाँ आ रहे हैं, प्लीज आओ और इस आंदोलन को शक्ति दो। धन्यवाद।